हर शहर अपने अंदर कुछ ऐसे राज छिपाकर रखता है जिन्हें जानने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर खुद एक राज बन जाते हैं। आप सुन रहे हैं डार्क लोग पर स्वाति त्यागी को। कहानी में अंत तक बने रहे और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली शहर की ये एक भयावह कहानी। दिन में लाखों लोगों की भागदौड़ से भरा हुआ शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, ट्रैफिक का शोर, रात तक जगमगाती सड़कें। लेकिन इस चमक दमक के पीछे शहर का एक ऐसा चेहरा भी था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों के बीच एक ऐसी गली थी जिसका कोई आधिकारिक नाम नहीं था। गूगल मैप्स पर वह जगह दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही कोई वहां पहुंचता, रास्ता बदल जाता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस गली को अपनी आंखों से देखा, लेकिन अगली बार वही रास्ता उन्हें कहीं और ले गया। शहर के बुजुर्ग लोग उस जगह को सिर्फ एक नाम से जानते थे, खोई हुई गली। कहा जाता था कि हर रात नहीं, सिर्फ कुछ खास रातों में ठीक 2:17 पर उस गली में एक कैफे दिखाई देता था। एक बेहद खूबसूरत पुरानी यूरोपियन शैली का कैफे, जिसकी खिड़कियों से सुनहरी रोशनी बाहर आती थी, जहां धीमा पियानो बजता रहता था और जिसकी कॉफी की खुशबू पूरी गली में फैल जाती थी। लेकिन सुबह होने से पहले वह कैफे ऐसे गायब हो जाता था जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। सबसे डरावनी बात, उस कैफे में जाने वाले हर इंसान वापस नहीं लौटते थे, और जो लौटते थे उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा खालीपन होता था। वे उस कैफे के बारे में बात तो करते थे, लेकिन कभी पूरी बात नहीं बता पाते थे, जैसे किसी ने उनकी यादों का एक हिस्सा चुरा लिया हो। इन सब बातों को आरव बचपन से सुनता आया था, लेकिन वह उन लोगों में से नहीं था जो अफवाहों पर यकीन कर ले। आरव एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर था। उसका चैनल इंटरनेट पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन वह ऐसी जगहों पर जाता था जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। उसने वीरान हवेलियों में रात बिताई थी, शमशानों में कैमरा लगाया था, सैकड़ों साल पुराने किलों की सुरंगों में अकेला गया था। लेकिन हर बार उसे किसी न किसी रहस्य का वैज्ञानिक कारण मिल जाता था। इसलिए जब किसी ने उसे गायब होने वाले कैफे की कहानी सुनाई तो वो मुस्कुरा दिया। अगर इतना मशहूर कैफे सच में होता, उसने कहा, तो अब तक किसी ने उसकी वीडियो बना ली होती। लेकिन उसी शाम उसे एक ईमेल मिला। ईमेल भेजने वाले का नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था फ्रॉम अननोन। आरव ने ईमेल खोला। उसमें केवल एक लाइन लिखी थी, अगर सच देखना है तो आज रात 2:17 पर खोई हुई गली में आ जाना, लेकिन अंदर जाने से पहले अपनी घड़ी उतार देना। नीचे कोई सिग्नेचर नहीं था, कोई फोटो नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, बस एक लोकेशन। आरव कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसने सोचा प्रैंक होगा, लेकिन उसके अंदर का खोजी इंसान जाग चुका था। उसने तय किया आज रात वो वहाँ जरूर जाएगा। रात के 1:40 हुए थे। आरव अपनी कार लेकर पुरानी दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। सड़कें लगभग खाली थी। जितना वह उस लोकेशन के पास पहुँच रहा था, उतना ही शहर का शोर कम होता जा रहा था। कुछ देर बाद मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। उसने फोन उठाया और देखा नो सर्विस। अजीब बात थी, कुछ कदम पहले तक इंटरनेट चल रहा था, अब कुछ भी नहीं। उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। करीब 10 मिनट बाद उसे वो गली दिखाई दी, बहुत संकरी। दोनों तरफ पुरानी जर्जर इमारतें, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे शटर और हर तरफ अजीब सी खामोशी। इतनी खामोशी कि उसे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, अगर यह वीडियो कभी अपलोड हुई तो शायद मैं आज एक बहुत बड़े रहस्य का सच पता लगाने वाला हूँ। वह मुस्कुराया। उसके चेहरे पर हल्की लेकिन घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने घड़ी देखी, 2:14। अभी 3 मिनट बाकी थे। तभी उसने महसूस किया कि गली में वो अकेला नहीं था। सामने करीब 50 कदम दूर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद
दाढ़ी, लंबा कोट और हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी। वह बिना पलक झपकाए बस आरव को देख रहा था। आरव उसके पास गया। बाबा, क्या आप यहाँ रहते हैं? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? आरव ने हैरानी से अपनी कलाई की तरफ देखा। हाँ। बूढ़ा अचानक थोड़ा गुस्से में बोला, उसे उतार दो। क्यों? क्योंकि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ समय को साथ ले जाना मना है। आरव हल्का सा हंसा। आप भी उसी कैफे की बात कर रहे हैं? बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। उसका नाम मत लो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह सुन लेता है। आरव अब पूरी तरह आश्वस्त था कि यह किसी लोक कथा का हिस्सा है। उसने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा गायब था, जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं। आरव के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हुई। घड़ी में समय था 2:16। हवा अचानक ठंडी हो गई। गली में एक हल्की सी कॉफी की खुशबू फैलने लगी, लेकिन वहाँ तो कोई दुकान भी नहीं थी। फिर कहीं दूर से बहुत धीमी पुराने पियानो की धुन सुनाई दी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा कसकर पकड़ लिया। 2:17। जैसे ही सेकंड की सुई आगे बढ़ी, पूरा माहौल बदल गया। जो जंग लगे शटर कुछ पल पहले बंद थे, उनकी जगह अब चमचमाती लकड़ी की दीवारें थी। टूटी हुई खिड़कियों की जगह रंगीन शीशे लग चुके थे। सड़क पर लगे पुराने लैंप अब अपने आप जल उठे और उसके सामने धीरे धीरे धुंध के बीच से एक विशाल खूबसूरत कैफे उभरने लगा। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, द लास्ट कैफे। दरवाजा अपने आप चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर से गर्म रोशनी बाहर फैल गई और उसी पल कैफे के अंदर से किसी ने बहुत साफ आवाज में कहा, वेलकम आरव, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आरव के हाथ से कैमरा लगभग छूट गया। उसने तो अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था। अगर आप इस कहानी का अगला भाग भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आप सुन रहे थे डार्क लोक विद स्वाति त्यागी। कहानी के अगले भाग के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।